हेलो एवरीवन। हम लोग प्रीपोजिशन का पार्ट 1 हम लोग देख चुके थे, जिसमें यूज ऑफ विथ हम लोग पढ़ रहे थे। तो बहुत सारे वर्ड को हम लोग उसमें देखे थे जो सिग्निफिकेंट यूजेस थे विथ के। तो जहाँ तक हो गए हैं उनसे आगे आज हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि आप प्रीपोजिशनल फ्रेजेस के तहत जो प्रीपोजिशन अप्लाई होते हैं कुछ फ्रेज के साथ में, उसी तरह कुछ वर्ड के साथ जो अप्लाई होते हैं, जनरल रूल्स को हम लोग क्लास में देख चुके हैं। और ये इम्पोर्टेंट खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। आप इसको जहाँ तक हो चुका था पार्ट 1 में, पार्ट 2 में आप यहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कमेंस। तो नेक्स्ट है आपका कमेंस के साथ विथ लगता है। और कमेंस विथ का मीनिंग होता है शुरुआत करना। शुरुआत करना यानी किसी भी चीज़ का हम शुरुआत करेंगे तो उसके साथ क्या लगाएंगे? विथ लगाएंगे। तो किसी भी चीज़ को अगर हम शुरुआत करते हैं, चाहे कोई प्रोग्राम हो या चाहे कुछ भी हो, अगर हम उस चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो उसको क्या कमेंस, और उसके साथ प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे? विथ, जिसका हिंदी क्या होगा? शुरुआत करना। उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? शुरुआत। कमेंस विथ मीन्स क्या हो जाएगा? शुरुआत करना। जैसे एग्जांपल में आपको देते जाते हैं और आपको बताए हैं कि जैसे ये पूरा कलेक्शंस ख़त्म हो जाएंगे तो हम एक टेस्ट ले लेंगे, और उस टेस्ट में जितने भी पढ़ाए हैं उसके साथ हम आपको कन्फ्यूजन करके आपको देंगे, और आप इसकी यूजेस को वहाँ मीनिंग के अनुसार आप बैठाना चालू कीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका कंकर। कंकर के साथ 2 प्रीपोजिशन लगता है। कंकर, CONCUR। कंकर के साथ विथ भी लगता है और कंकर के साथ इन भी लगता है। कंकर दोनों प्रीपोजिशन लेता है, विथ भी लेता है और इन भी लेता है। अगर कंकर विथ कहते हैं तो उसका मीनिंग होता है किसी व्यक्ति के साथ सहमत होना, और कंकर इन का मीनिंग होता है किसी व्यक्ति के विचार के साथ सहमत होना। यानी कंकर विथ ये जो होता है किसी पर्सन के लिए आएगा। कंकर विथ ए पर्सन, ठीक है। और इसका मीनिंग हुआ कंकर विथ एन ओपिनियंस, ठीक है। यानी समवंस ओपिनियन, यानी कि वंस ओपिनियन भी लिख सकते हैं या समवंस ओपिनियन भी लिख सकते हैं। कंकर इनका मीनिंग हो जाएगा वंस ओपिनियन, ठीक है। और कंकर विथ अ पर्सन, जिसका दोनों का मीनिंग होता है सहमत। अगर हम किसी व्यक्ति से सहमत है, अगर किसी व्यक्ति से हम सहमत है तो हम लिखेंगे कंकर विथ, और किसी के विचार से सहमत है तो हम लिखेंगे कंकर इन। तो कंकर विथ का मीनिंग हो जाएगा किसी व्यक्ति से सहमत होना, और कंकर इन का मीनिंग हो जाएगा किसी के विचार से सहमत होना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये राहुल है, ठीक है, और आप जो है मार्केट जाना चाहते हैं, तो इसके साथ आप जो है सहमत हो गए, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा? कंकर विथ, ठीक है। अब राहुल ने कोई आइडिया दिया है कि ये चीज़ हम लोग को पढ़ना चाहिए, खरीदना चाहिए, ये बुक अच्छा है, ये कोर्स करना चाहिए, उस विचार से आप सहमत हो गए तो क्या हो जाएगा? कंकर इन। तो जब किसी व्यक्ति के साथ सहमत होंगे तो विथ होगा, और जब किसी व्यक्ति के विचार के साथ सहमत होंगे तो इन होगा, ठीक है। इसको हटाते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉम्बैट। कॉम्बैट के साथ क्या लगता है? विथ। कॉम्बैट विथ, कॉम्बैट विथ। और कॉम्बैट विथ का मीनिंग क्या हो जाता है? मुश्किल से लड़ना, यानी किसी का सामना करना, किसी का सामना करना, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? सामना करना, सामना करना। कॉम्बैट विथ का मीनिंग क्या हो जाएगा? सामना करना, यानी किसी को फेस करना, ठीक है। कॉम्बैट विथ का मीनिंग क्या हो जाएगा? किसी को फेस करना। नेक्स्ट है क्लोज। क्लोज के साथ ये क्या होता है? विथ। क्लोज विथ, जिसका मीनिंग होता है स्वीकार करना, एन ऑफर, एक्सेप्ट एन ऑफर भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट एन ऑफर, यानी कि स्वीकार करना। क्लोज विथ का मीनिंग क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट करना, यानी कि स्वीकार करना, किसी चीज को स्वीकार करना, ठीक है। नेक्स्ट हटाते जाते हैं इसको। नेक्स्ट है आपका
कॉन्साइड विथ का मीनिंग भी होता है किसी के विचार से सहमत होना। कॉन्साइड विथ का मीनिंग भी होता है वंस ओपिनियन, ठीक है, जिसका मीनिंग हो जाता है किसी के विचार के साथ सहमत होना। देखिए अभी आपको कलेक्शन दे रहे हैं, एग्जाम्पल में पुट नहीं कर रहे, जिस दिन टेस्ट लेंगे उस दिन एग्जाम्पल में पुट होगा, आपको ABCD करके जो यहाँ कुछ ऑप्शन विथ ऑन एट इस तरह कुछ रहेगा, 4 अल्टरनेटिव रहेंगे, उसमें से आपको ये करना, तो आप जब टेस्ट देंगे तो और क्लियर होगा, ठीक है। तो अभी आपको हम एक कलेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम्पल देते हुए फिर अभी से जाएंगे, एक वीडियो अलग से एग्जाम्पल्स पे लेके आएंगे, उसके बाद एक टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो कंसाइड विथ का मीनिंग क्या हो जाता है, वंस ओपिनियन, किसी के विचार के साथ सहमत होना, इसका मीनिंग भी क्या हो जाता है, कंसाइड विथ। और एक हम लोग उधर ही पढ़े थे कंकर इन, उसका भी मीनिंग क्या होता था, किसी के विचार के साथ सहमत होना। नेक्स्ट है कम्युनिकेट विथ। कम्युनिकेट जो है वो आपका 2 प्रेपोजिशन लेता है। कम्युनिकेट जो है 2 प्रेपोजिशन लेता है, एक विथ भी लेता है और एक इन लेता है, ठीक है। अब देखिए अंतर क्या है कि कम्युनिकेट के साथ अगर विथ लगाएंगे तो वो होगा किसी व्यक्ति से बातचीत शुरू करना, जैसे कहेंगे वी शुड कम्युनिकेट विथ मेनी पीपल, यानी कि हम लोग बहुत लोगों से क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। और कम्युनिकेट टू का मीनिंग हो जाएगा किसी व्यक्ति को सूचना देना। कम्युनिकेट टू, जैसे नहीं कम्युनिकेशन करते एक दूसरे से, हम लोग जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये मान लीजिए अभी जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इसको जो आपको जा करके फिर जो है शेयर करेंगे, तो एक तरह से क्या कम्युनिकेट ही कहलाएगा। तो किसी व्यक्ति से अगर बातचीत हम शुरू करते हैं तो वो हो जाएगा कम्युनिकेट विथ, और किसी व्यक्ति को अगर हम सूचना प्रदान करते हैं तो हो जाएगा कम्युनिकेट टू, ठीक है। तो कम्युनिकेट विथ जो होगा वो किसी पर्सन से बातचीत शुरू करना, किसी व्यक्ति से बातचीत शुरू करना। और कम्युनिकेट का मीनिंग होगा किसी व्यक्ति को सूचना देना, ठीक है। तो कम्युनिकेट विथ का मीनिंग क्या हो जाएगा, इफ वी टॉक टू सम पर्सन्स देन वी अप्लाई कम्युनिकेट विथ, एंड देन वी ट्राई टू इन्फॉर्म समवन्स देन वी राइट कम्युनिकेट इन। Communicate takes 2 preposition with and in, with the person and in to inform someone about any information। तो उस समय हम क्या लगाएंगे, communicate के साथ in लगाएंगे। मीनिंग आप देख रहे हैं, चलिए नेक्स्ट आपका कन्वर्स विथ। कन्वर्स विथ का मीनिंग भी कन्वर्स जो है 2 प्रेपोजिशन लेता है, अबाउट भी लेता है और विथ भी लेता है। देखिए कन्वर्स विथ अबाउट, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे और जब आप पैसेज बनाएंगे, क्लोज टेस्ट बनाएंगे, फिलर बनाएंगे, प्रीपोजिशन का पर्टिकुलर क्वेश्चंस बनाएंगे, तो ज़्यादातर अभी जो है वो कंपाउंड प्रीपोजिशन से ही क्वेश्चन आता है। कंपाउंड प्रीपोजिशन जिसको फिक्स्ड प्रीपोजिशन भी कहते हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चन अभी देखा गया है कि कंपाउंड प्रीपोजिशन से आता है रेदर देन सिंपल प्रीपोजिशन, जो आपको रूल्स में पढ़ाए हैं। तो कन्वर्स विथ का मीनिंग भी कन्वर्स विथ 2 प्रीपोजिशन लेता है, विथ भी लेता है और अबाउट लेता है। और विथ लेगा जब किसी व्यक्ति से जब हम बातचीत शुरू करेंगे तो वहाँ हो जाएगा विथ, यानी कि ये किसके लिए आएगा, किसी पर्सन से अगर हम बातचीत शुरू करते हैं, किसी व्यक्ति से बातचीत शुरू करना। कन्वर्स विथ मीन्स क्या हो जाएगा, कन्वर्सेशन होता है ना, उसी कन्वर्सेशन, इसी को नॉन में ले जा करके अगर हम बनाएंगे तो कन्वर्सेशन हो जाएगा, वही है कन्वर्स विथ अ पर्सन,
यानी किसी व्यक्ति से बातचीत शुरू करना। और कन्वर्स अबाउट का मीनिंग होता है किसी चीज के बारे में बातचीत करना, किसी चीज के बारे में बातचीत करना, ठीक है, किसी चीज के बारे में बातचीत करना। अब देखिए, जैसे अगर मान लीजिए कि राम जो है श्याम से बातचीत कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, कन्वर्स विथ। और राम जो है श्याम से गीता के बारे में बात कर रहा, महाभारत के बारे में बात कर रहा, रामायण के बारे में बात कर रहा, तो वो क्या हो जाएगा, कन्वर्स अबाउट। अबाउट मीन्स के बारे में, विथ मतलब होता है के साथ, जैसे हम बोलते हैं ना, आई शैल गो टू मार्केट विथ यू, तो यानी मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, आई वांट टू कन्वर्स विथ यू, तो मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूँ, ठीक है। और आई वांट टू कन्वर्स अबाउट, मान लीजिए आप सिलेबस पे बात करना चाहते हैं, कोर्स पे बात करना चाहते हैं, क्लास पे बात करना चाहते हैं, अबाउट एनी इशूज, किसी मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, तो वहाँ क्या हो जाएगा, अबाउट। तो कन्वर्स भी दो प्रीपोजिशन लेता है, कन्वर्स ऑल्सो टेक्स टू प्रीपोजिशन फर्स्ट कन्वर्स विथ, if we talk about any persons, if we like to talk about any person, then we apply there with, and if we talk about any particular issues, then we apply there about, ठीक है। तो जब किसी व्यक्ति से बात करेंगे तो विथ हो जाएगा, जब किसी चीज पे बात करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, अबाउट। नेक्स्ट, कोप विथ, सफलतापूर्वक किसी समस्या का हल करना। कोप विथ मीन्स क्या होता है, ये देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी एसएससी में। कोप विथ यानी कि इसका मीनिंग होता है सफलतापूर्वक किसी समस्या का हल करना, ठीक है। तो कोप विथ का मीनिंग क्या होता है, सफलतापूर्वक किसी समस्या का हल करना। जैसे अभी कोविड का स्प्रेड है ऑल ओवर वर्ल्ड में, ये पूरे फ्लोरिश करते जा रहा है, म्यूटेड वायरस है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसको सारे गवर्नमेंट जो है हर देश के वो जो है इस पे लगे हुए हैं कि कैसे इसको हैंडल किया जाए। तो हमारे गवर्नमेंट ने भी जो है बहुत सफलतापूर्वक जो है एक स्टेप लिया कि इसके चैन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन को जो है लागू किया जाए। और ये लॉकडाउन जो इम्प्लीमेंट किया गया, तो जितना केस होना चाहिए उतना केस नहीं हुआ और इसके चैन टूट रहे हैं। और जो भी केस आ रहे हैं तो ये पालन नहीं होने की वजह से ऐसा हो रहा है, और लोग जो इसको छुपा रहे हैं, सरकार को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इस कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन सरकार ने तो बहुत अच्छी कदम उठाए हैं, भले देर से उठाएं, थोड़ी सी तो देर हुई है, लेकिन जब भी हुआ है, जहाँ से भी हुआ वहाँ से भी अगर उसको संभाल दिया जाए तो समस्या हल हो जाएगी। तो कोप विथ का मतलब होता है सफलतापूर्वक किसी समस्या का हल करना। जैसे मान लो आप क्लास नहीं आए और बहुत सारे चीज़ छूट गया और टेस्ट होने वाला है, तो आप टेस्ट देने से इतराते हैं कि सर हम तो क्लास नहीं कर पाए थे। तो इसका एक सॉल्यूशन है कि आप अपने फ्रेंड से उसको ले लीजिए, मटेरियल्स को ले लिए, उसको आप नोट डाउन कर लिए और उसको प्रैक्टिस करके आए, तो वो आपने जो है वेरी ब्यूटीफुल्ली हैंडल द प्रॉब्लम्स एंड सोल्व द प्रॉब्लम्स। तो सफलतापूर्वक जब हम किसी चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोप विथ। मोस्ट ऑफ द टाइम द सेम फ्रेज इज आस्क्ड इन एसएससी एग्जामिनेशन सिंपली बिकॉज और आई ऑब्जर्व, और हमने जो उसको बहुत बार जो उसको चेक भी किया तो ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉरेस्पॉन्ड विथ। कॉरेस्पॉन्ड जो होता है विथ भी लेता है और टू भी लेता है। कॉरेस्पॉन्ड जो है विथ भी लेता है और टू भी लेता है, यानी कि ये प्रीपोजिशन दोनों लेता है। कॉरेस्पॉन्ड विथ मीन्स क्या होता है, विथ भी लेता है और टू भी लेता है, ठीक है। और ये कभी कभी जो है पर्सन के लिए भी होता है और थिंग्स के लिए भी होता है। अच्छा, और कॉरेस्पॉन्ड का मीनिंग क्या होता है आप बहुत अच्छा से जानते हैं, पत्राचार करना, पत्राचार करना, ठीक है। जैसे हम लोग फॉर्म भर फिलअप करते हैं तो दो एड्रेस मांगा जाता है, एक होता है
परमानेंट एड्रेस और दूसरा होता है कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस, जो कि आप जहाँ जो रह रहे हैं लेटेस्ट, तो वही है यहाँ कॉरस्पॉन्ड विद। तो पत्राचार करना, तो आपसे ये क्यों मांगा जाता है, क्योंकि अभी जो आप एट प्रेजेंट आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पास आपसे जो है कम्युनिकेट किया जाए, आपको इन्फॉर्म किया जाए, कॉरस्पॉन्ड किया जाए, तो इसीलिए जो है वो आपसे मांगता है। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, तो कॉरस्पॉन्ड जो है दो प्रपोजिशन लेता है, विथ भी लेता है, टू भी लेता है, और ये पर्सन्स के लिए भी आता है और थिंग्स के लिए भी आता है, और जिसका हिंदी क्या होता है, पत्राचार करना। ठीक है, हटाएं इसको। और इसमें भी विथ आएगा तभी कॉरस्पॉन्ड के साथ जब किसी व्यक्ति के साथ हम पर्सन के लिए करेंगे, ठीक है, और टू आएगा तब जब हम किसी मान लीजिए लेटर उटर से कम्युनिकेट करना चाहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका कन्फर्म, कन्फर्म विद, कन्फर्म टू, और कन्फर्म टू जो है किसी नियम के अनुकूल होना, कन्फर्म CON कन्फर्म, ये टू लेता है, जो कि इसका मीनिंग हो जाता है टू द रूल्स, किसी के नियम के अनुकूल होना। जैसे मान लीजिए अभी लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन है तो इसमें जो 144 बहुत जगह लगा दिया जाता है कर्फ्यू के रूप में, और लोगों को इसको पालन करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, कन्फर्म टू, यानी किसी नियम का पालन करना, 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 क्या हो जाएगा, कन्फर्म टू। चलिए हटाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कंडोल विथ, कंडोल विथ, कंडोल विथ जो है अ पर्सन, यानी किसी के साथ संतोष या विरोध जताना, या किसी के साथ आप एग्री हैं, सेटिस्फाइड है, या आप उसके साथ जो डिसएग्री है, अनसेटिस्फाइड है, तो ये जो है आपका बहुत निगेटिव एंड पॉजिटिव एक्टिविटी जो आप शो करते हैं किसी के सामने, प्रेजेंट करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंडोल विथ। तो ये बहुत निगेटिव में भी होता है और पॉजिटिव में भी होता है। इफ़ यू लाइक टू शो सम विथ समवंस you are fully satisfied with his idea, then you can also say condole with. If you don't satisfied with his idea, then you can also show condole with. तो ये बहुत पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सेंस में अप्लाई होते हैं। कंडोल विथ मीन्स इफ यू एग्री विथ समवंस आइडियाज, इफ यू डोंट एग्री विथ समवंस आइडियाज। ठीक है, जिसका मीनिंग क्या हो जाता है, संतोष जताना या विरोध जताना। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, संतोष जताना या विरोध जताना, यानी किसी के साथ आप सेटिस्फाइड हो या अनसेटिस्फाइड हो। नेक्स्ट है आपका कंटेंट विथ। कंटेंट विथ का मतलब होता है, कंटेंट मतलब हम जानते हैं कि किसी के साथ जो है बात ये झगड़ा करना, स्लाइट डिस्प्यूट, यानी कि बात बात पर जो है किसी से, जैसे होता है कि आप एक क्लास है जिसमें मान लीजिए 5-6 दोस्त है, तो कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो 2-3 बोल रहा था, एक बीच में कोई बोलता है तुम शांत रहो, तो इस तरह करके कोई वार्न करता है, तो बोलता है तुम चुप रहो, तो बार बार जो है आपस में ये डिस्प्यूट हो जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंटेंट विथ। कंटेंट विथ का मीनिंग हो जाता है झगड़ा करना, झगड़ा करना। ठीक है, जैसे बोलेंगे सिमरन ऑलवेज कंटेंट विथ हर्षिता, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, सिमरन हमेशा क्या करती है, वो झगड़ा करती है। ठीक है, इस तरह आपको हम एग्जाम्पल में टेस्ट में आपसे एग्जाम्पल में लेंगे, जैसे लिख दिए सिमरन ऑलवेज कंटेंट डैश हर्षिता, और ऑप्शन में आपको दे दिए यहाँ एड, टू, विथ, ऑन, ये 4 ऑप्शन है, मान लीजिए A B C D, इसी तरह आपसे टेस्ट लेंगे। तो सिमरन ऑलवेज कंटेंट डैश हर्षिता, तो यहाँ क्या जाना चाहिए, विथ, क्योंकि सिमरन हमेशा किससे झगड़ा करती है, तो हर्षिता से।
वीडियो आपको शेयर करते हैं यूट्यूब पे, तो बहुत बच्चे तो ये सोचते हैं कि सर बहुत एक पूरे फुल क्लास का वीडियो बना देते हैं और उतना देखेंगे तो नेट जो है वो ख़त्म हो जाता है। और ये स्वाभाविक बात है कि लॉकडाउन में आप और भी थोड़ा इंटरटेन करना चाहते हैं अपने मोबाइल और नेट के साथ में। तो अब जैसा कुछ स्टूडेंट ने एडवाइस दिया कि सर थोड़ा छोटा वीडियो बनाइए, उसी को पार्ट बाय पार्ट ये कर दीजिए। तो ठीक है, आपका भी बात का ख्याल रखेंगे। और पढ़ने वाले बच्चे इंक्वायरी करते हैं कि 5 पार्ट्स ही आया सर, एडवर्ब का 6 नहीं आया अभी तक। तो बहुत अच्छा लगता है कि आपके अंदर जो है क्यूरियोसिटी है कि आप जो 6 का वेट कर रहे हैं। और बहुत कोई ऐसा भी है कि जो देख करके सीधे उसको ये स्केप कर देते हैं कि ठीक है बाद में कहीं पढ़ लेंगे। तो अगर जो स्केप कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉल आ जाने के बाद जो है डिस्टर्ब हो जाता है, कभी कभी वीडियो जो है वो पॉज भी हो जाता है। उसको हमने आज फ्लाइट मोड में करना भूल गए थे। तो कंटेंट के साथ जो है विथ लगता है जब किसी से झगड़ा हो। और सॉरी एक चीज़ में बताना भूल गए थे कि कंटेंट के साथ जो है 2-3 प्रीपोजिशन आता है। कंटेंट विथ भी लेता है, कंटेंट फॉर भी लेता है। कंटेंट विथ भी लेगा, कंटेंट फॉर भी लेगा और कंटेंट अबाउट भी लेगा। यानी कि कितने प्रीपोजिशन ले सकता है? 3। ठीक है, अबाउट भी और फॉर भी। तो कंटेंट विथ जब होगा तो किसी व्यक्ति के साथ जब कोई झगड़ा करेगा तो वो क्या लगेगा वहाँ? कंटेंट विथ। जैसे ये सिमरन है और ये हर्षिता, ये दोनों एक दूसरे का जो है झगड़ा कर रही है, एक दूसरे का बाल खींच रही है, तो ये क्या हो गया? कंटेंट विथ। और कंटेंट फॉर और अबाउट ये जो होता है किसी चीज के लिए झगड़ा करना है, किसी चीज के लिए झगड़ा करना। ठीक है, तो जब हम किसी चीज के लिए झगड़ा करते हैं तो वहां क्या लगाएंगे? कंटेंट अबाउट या फॉर। अगर हम किसी व्यक्ति से झगड़ा करते हैं, इफ वी फाइट विथ समवन्स देन वी अप्लाई देयर विथ। if we fight someone's about some things like mobile, pen, copy, etc. anything, toffee, then we apply both about and for। हम इसमें से दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, both about और for। जब किसी वस्तु के लिए, किसी चीज के लिए अगर हम लड़ते हैं तो जैसे मान लो ये सोनम है, ठीक है, और ये मनीषा है, ठीक है, और यहाँ एक ये डेयरी मिल्क टॉफी रखा हुआ है। ठीक है, अब ये दोनों जो है एक दूसरे से झगड़ा कर रही है, किस चीज के लिए कर रही है? तो डेयरी मिल्क के लिए। तो यहाँ क्या लगाएंगे हम? फॉर या अबाउट लगा सकते हैं। लेकिन जब ये दोनों आपस में झगड़ा करने लगे तो वहाँ क्या लगाएंगे? विथ लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए क्रेडिट। क्रेडिट विथ का मतलब होता है किसी खाते में जमा होना। जैसे आप ये अप्लाई यूज करते हैं, अभी फ़ोन पे यूज करते हैं, गूगल पे है, पेटीएम है, तो जब आपको कोई कुछ भेजता है तो आप वहाँ देखिए क्रेडिट विथ लिखा रहेगा, क्रेडिट विथ। तो क्रेडिट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन होता है? विथ, जिसका मीनिंग होता है किसी के खाते में पैसा जमा करना। ठीक है, तो क्रेडिट विथ मीन्स का होता है किसी के खाते में पैसा जमा करना। तो आप जनरली आप जो डिजिटल पेमेंट का जो आप फ़ायदा उठाते हैं, बेनिफिट लेते हैं, हम लोग प्रयोग करते हैं, तो उसमें आप देखिएगा क्रेडिटेड आता है ऑप्शन। और जब आपके अकाउंट में किसी ने ट्रांसफ़र किया हो तो आप देखिएगा वहाँ विथ लगता है, यानी किसी के खाते में पैसा जमा करना। कंट्रास्ट विथ, यानी किसी के, कंट्रास्ट का मतलब होता है किसी से मतभेद होना। तो किसी का जब हम भेद बताते हैं, किसी में जब अंतर करते हैं तो वहाँ क्या लगता है? कंट्रास्ट। तो कंट्रास्ट के साथ
कंट्रास्ट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं, विथ। और जिसका मीनिंग हो जाता है किसी का भेद बतलाना। भेद बतलाने का मीनिंग होता है कि दो चीज़ को हम जो है तुलना करते हैं, दो में से जो है किसी एक चीज़ की खामी को जब हम दर्शाना चाहते हैं। जैसे मान लो कि एक ब्लू कलर है और एक रेड कलर है, तो उस दोनों में कंट्रास्ट है कि दोनों एक दूसरे से मिल नहीं सकता, क्योंकि ब्लू का कलर अलग होगा, रेड का कलर अलग होगा, तो क्या कंट्रास्ट है। बहुत बार ऐसा हम लोग को देखते हैं, नहीं बोलते हैं बहुत कंट्रास्ट मैच है, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, तो वहाँ क्या हो रहा है कि ये देश वो देश एक दूसरे से जो है पूरा शत्रुता के भाव से, इनिमिटी के जो है रूप में जो है एक दूसरे से खेल के मैदान में वो भिड़ते हैं, तो वहाँ क्या हो जाएगा, कंट्रास्ट विथ। तो कंट्रास्ट विथ का मतलब होता है किसी का भेद बतलाना, फाइट करना भी आता है मीनिंग, और ऐसे क्या हो जाता है, किसी का भेद बतलाना, किसी का भेद या अंतर बतलाना, या अंतर बतलाना। हम खामी निकालना भी इसका मीनिंग लगा सकते हैं, लेकिन कंट्रास्ट के साथ प्रीपोजिशन कौन सा आएगा, तो विथ आएगा। सुन करके आप लिखेंगे। नेक्स्ट है चार्ज विथ। हम लोग यूज क्या पढ़ रहे हैं, विथ का, और कुछ हम आपको बताए थे कि जिस वर्ड के साथ जो भी कंडीशंस आएंगे, कि मान लीजिए ये वर्ड विथ के अलावा और भी कोई प्रीपोजिशन लेते हैं, तो उसको हम यहाँ क्लियर करते जाएंगे। इसलिए कि एक चीज़ पढ़ा देने के बाद, और मान लीजिए कि जैसे दूसरा चीज़ पूछ दिया, तो आपको तो रटा हुआ है कि नहीं, विथ वाला पढ़ रहे थे, कंट्रास्ट के साथ विथ 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 या इस तरह करके जो भी कोई भी वर्ड हो, इसलिए जिसके साथ जो प्रीपोजिशन आएगा, अगर उसके साथ 2 आता हो, 3 आता हो, मोर देन 3 आता हो, तो जो कंडीशंस होगा वो आपको हम बता देंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन जो आता है वो आपको बता देंगे। फिर उसके बाद अगर कुछ आपसे पूछ दिया तो समझिए वो रॉन्ग है, क्योंकि जो आपको दे रहे हैं वो फुल्ली जो है उसको बहुत अच्छे से स्टडी किया हुआ है, और जितना आता है उतना ही आपको दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका वर्ड है चार्ज। चार्ज आपका जो है 3 प्रीपोजिशन लेता है, एक विथ लेता है, एक टू लेता है, और एक फोर लेता है। चार्ज जो है विथ भी लेता है, टू भी लेता है, और फोर भी लेता है, ठीक है। लेकिन सबका मीनिंग अलग होगा, आप जान रहे हैं, क्योंकि प्रीपोजिशन एक ऐसा चीज़ है कि अलग जिस वर्ड के साथ आ जाए एक से अलग अलग प्रीपोजिशन, तो उसमें जो उसका मीनिंग को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। उसके मीनिंग को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। जैसे हम लोग सिंपल जानते हैं कि आयु, ठीक है। अब देखिए इसका मीनिंग देखिए क्या है, चार्ज विथ। चार्ज विथ का मीनिंग होता है चोरी करना, चोरी का आरोप, चोरी का आरोप। अगर किसी पे चोरी का आरोप लग गया तो क्या हो जाएगा, चार्ज विथ। जैसे मान लो ये कौन है, तो ये कोमल है, और ये कौन है, तो ये सिमरन है। अब जो है बर्थडे में या किसी भी पार्टी में जो है सभी को डिस्ट्रीब्यूट दिया जा रहा है, सर्व किया जा रहा है, क्या चीज़, तो जो भी खाने होने का सामान है। तो गिनती के हिसाब से पता चला 2 मिठाई खत्म हो गया, घट गया है, तो आरोप लगा कि इस दोनों को देखे थे खाते हुए। तो ये हमें जो चोरी का आरोप लगा तो किस पे लगा, इस पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ, चार्ज विथ। चार्ज टू का मीनिंग होता है यानी रिकॉर्ड करना, यानी चार्ज टू का मीनिंग है, जैसे मान लीजिए आप बैंक में जो आप खाता खुलाए और आपका जो रिकॉर्ड किया गया कि आपने कितने बार जो है ट्रांजेक्शन किए, कितने बार जो डिपॉजिट किए, कितने बार विथड्रॉल किए, तो वो जो रिकॉर्ड किया गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, चार्ज टू। यानी किसी के खाते का रिकॉर्ड करना, किसी के खाते का रिकॉर्ड करना, किसी के खाते का रिकॉर्ड करना। और चार्ज फोर का मीनिंग होता है किसी चीज का चोरी का आरोप या मूल्य मांगना, ठीक है। चार्ज फोर का मीनिंग होता है जैसे मान लीजिए कि कोई चीज को आपने किसी ने भी चोरी किया हो, तो उसके बाद चोरी का तो आरोप इस पे लग ही जाएगा, साथ में इसको कहेंगे कि इसका मूल्य चुकाओ, ठीक है। यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं, क्षतिपूर्ति करना,
क्षतिपूर्ति करवाना, करना नहीं, करवाना। यानी कि जब कोई किसी चीज़ को चोरी कर लिया हो तो उस पर तो ऑटोमेटिक है कि हाँ ठीक है, देख लिए कि ये चोरी किया है, तो उसको कहेंगे इस चीज़ को दो, अन्यथा जो है तुम्हारे पे जो है कार्रवाई किया जाएगा, एक लीगल स्टेप लिया जाएगा कि आपने जो इस काम को इलीगली आपने जो है गलत किया है, तो उसका आप भरपाई तो करना होगा। तो जब किसी व्यक्ति पे जब आरोप लगेगा किसी चोरी का तो वो विथ लगेगा। जब किसी का रिकॉर्ड किया जाएगा किसी चीज़ का अकाउंट का तो हम क्या लगाएंगे, चार्ज टू। और जब किसी कोई चोरी कर लिया हो और उससे उसके लिए कंपनसेट कराएंगे कि नहीं इसका आपको जो भरपाई करना होगा, क्षतिपूर्ति जो है करना होगा, तो वहाँ क्या लगाएंगे, चार्ज फोर। ठीक है, और 5 वर्ड हम लोग देखेंगे, ज़्यादा नहीं, फिर नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। कॉम्पैटिबल विथ, कॉम्पैटिबल के साथ विथ लगता है वंस टेम्पर, यानी किसी के अनुकूल होना। कॉम्पैटिबल मीन्स क्या होता है, कॉम्पैटिबल विथ, इसका मीनिंग होता है वंस टेम्पर। ठीक है, यानी किसी के अनुकूल होना, किसी के अनुकूल होना। ठीक है, जैसे मान लो कोई गुस्सा वाला व्यक्ति है तो आप उसके पास अच्छे से ही जाकर बैठते हैं, शांतिपूर्वक जाकर बैठते हैं, ताकि वो क्या हो जाता है कि आप उसके पास उस टाइप से पेश आते हैं कि वो आपसे इल बिहेव नहीं करता हो, मिसबिहेव नहीं करता हो। और नहीं तो वो अगर मान लीजिए किसी चीज़ को वो ठीक से नहीं समझता हो और आप उसके पास जाके तंग करते हो, बदमाशी करते हो, तो वो गुस्सा आ जाता हो। तो जब हम किसी के अनुकूल हो जाते हैं, किसी के अनुरूप हो जाते हैं, तो कंटेम्प्टिबल के साथ हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं, विथ। और इसका हिंदी क्या होता है, अनुकूल होना या अनुरूप होना, अनुकूल होना या अनुरूप होना। नेक्स्ट है आपका क्लॉथड विथ। क्लॉथड विथ का मीनिंग होता है कि जैसे ज़्यादातर देखा गया है कि पहले ज़माने में जीन्स तो ऐसे मेनली जो है बॉयज़ के लिए, मेंस के लिए जो है ये उसके जो है क्लॉथ जो है। और उस समय अगर आप किसी गर्ल्स को गर्ल्स को, वुमेन को अगर आप कहते हैं कि आप इसको जो है पहनिए तो उसको शर्म लगता है। तो उसी तरह मान लो कुछ और भी आज भी क्लॉथ डे जो है, जो कि कंट्री साइड एरिया में, रूरल एरिया में, वहाँ के गर्ल्स को या किसी बॉयज़ को मान लीजिए कुछ ऐसा कपड़ा हो जो कि जनरली जो है सब नहीं पहनते, और उसको ऐसा अगर पहनने के लिए दिया जाए तो उसको शर्म होता है। तो जब किसी को कोई कपड़ा पहनने में अगर शर्म आता हो तो उसको हम क्या लगाते हैं, क्लॉथ विथ, यानी शर्म होना किस चीज़ में, तो कपड़े पहनना में। यानी किसी चीज़ को हम जो पुट करना चाहते हैं, वियर करना चाहते हैं, गार्व करना चाहते हैं, तो उसमें जो है अगर शर्माए, लज्जित हो, तो उसको हम क्या लगाएंगे, क्लॉथ विथ, यानी कि कपड़े पहनने में शर्म होना। ठीक है, जैसे मान लो किसी का भी हम एग्जांपल दे दिए, मान लो कौन है, हु इज, शी इज पूजा। अब इसको जो है दे दिया गया कि ये लहंगा पहनो, तो हालांकि आजकल तो सबसे पसंदीदा चीज़ है लहंगा किसी को, एक जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि इसको पहनने में उसको शर्म आ रहा है। क्यों, तो ये जो है पूरे घिसटाते हुए चलता है, तो ये है तो वो है। हालांकि आज के अनुसार शायद फेवरेट कॉस्ट्यूम है गर्ल्स का, जो भी हो अच्छा है, उसके अनुसार जो उसको पसंद हो वो करना चाहिए। तो मान लो इस पूजा को जो है दिया गया कि ये पहनो, तो इसको क्या हो रहा है, शर्म आ रहा है, तो वहाँ क्या लगाएंगे, क्लॉथड विथ। क्लॉथड विथ का मतलब क्या होता है, शर्म होना है किस चीज़ में, कपड़े पहनना में। जैसे सिंपली मान लो छोटा सा पार्टी है एक, तो उसमें किसी को जो है ऐसे कोई बुला लिया कि ठीक है बर्थडे पे आइए, बगल में ही छोटा सा एक पार्टी है अपने नेबर के बीच में, 2-4 फैमिली के बीच में, और वहाँ आप शेरवानी पहन के चले जाएंगे,
चाहे आपको कोई बोलेगा कि नहीं शेरवानी पहन के चलिए, तो आपको शर्म लगेगा ना कि ये वैसा तो ग्रैंड पार्टी है नहीं, वैसा तो ओकेजन्स है नहीं जो कि पहनना चाहिए ये चीज़, तो उस समय आपको क्या होता है, शर्म लगता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉथड विथ। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट के साथ विथ लगता है, कॉन्टैक्ट विथ, लेकिन इसका मीनिंग अलग हो जाता है। कॉन्टैक्ट विथ, कॉन्टैक्ट विथ में जो है जब किसी व्यक्ति से हम संपर्क करते हैं तो वहाँ भी कॉन्टैक्ट विथ होता है, और जब किसी वस्तु के लिए जब किसी चीज़ के लिए किसी से संपर्क करते हैं तो वहाँ भी कॉन्टैक्ट विथ लगता है। यानी विथ विथ तो दोनों होता है, लेकिन दोनों चीज़ के लिए होता है। यानी व्यक्ति के लिए भी होता है, जब किसी व्यक्ति से किसी चीज़ के लिए कॉन्टैक्ट करते हैं, जैसे मान लो आज जो है टेस्ट होने वाला है और सारे बच्चे आ गए, एक दो नहीं आए हैं, तो सबने बोला कि सर चालू कीजिए, टाइम हो गया है, और मान लो कोई नहीं आया है, तो पूछे कि एक काम करो, देख लो कि सूरज कहाँ है, अभिषेक कहाँ है, पीयूष कहाँ है, जीतू कहाँ है, ऋतिक कहाँ है, तो मान लो ये सब नहीं अभी तक पहुँचे हैं, तो कॉन्टैक्ट विथ। ठीक है। अब मान लो कि सरस्वती पूजा का अरेंजमेंट है, तो किसी ने कहा कि सर हम फ्लावर्स लेते आएंगे, किसी ने कहा सर हम फ्रूट्स लेते आएंगे, किसी ने कहा कि जो भी पूजा सामग्री है वो हम लेते आएंगे, तो वो टाइम पे नहीं आया, तो उसको बोला कॉन्टैक्ट करो। तो किस चीज़ के लिए, तो जो भी आपका थिंग्स था, जो भी सामान था, तो अगर आप उस चीज़ के लिए भी कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए विथ लगाएंगे, किसी व्यक्ति के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप विथ लगाएंगे। ठीक है। तो कॉन्टैक्ट विथ तक आज यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि फिर लॉन्ग वीडियो हो जाएगा तो आपका डाटा जो है वो कम हो जाएगा, तो फिर पढ़ाई तो होगी नहीं। तो आपके बातों का ख्याल रखना लाजमी है, क्योंकि जो प्रेजेंट जनरेशन जो मांग करते हैं उसके अनुसार चलना चाहिए। और सही बात है कि घर में आप अपने फादर के, मदर के या ब्रदर के, सिस्टर के, जो भी आपके एल्डर पर्सन है, चाहे आपका ही क्यों ना हो, अगर आप मोबाइल को यूज करके पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि एक अच्छा साइन है कि आप लॉकडाउन में जो है इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, कि अगर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है तो आप पढ़ना चाह रहे हैं, और उनका अगर एक दो दिन डाटा ख़त्म कर देंगे तो फिर वो आपको देंगे भी नहीं, तो इस कारण थोड़ा सा वीडियो को हम ठीक है शॉर्ट कर देंगे, आज ही कर दिए हैं। और एक वीडियो आपको हम बताए थे कि स्पोकन इंग्लिश पे कन्वर्सेशन के लिए आपको उसके लिए बनाने वाले हैं, जिसमें कि हाउ टू आस्क क्वेश्चन एंड हाउ टू आंसर द क्वेश्चन। तो इसमें बहुत डाउट होते हैं सबको कि कैसे क्वेश्चन किया जाए, तो आपको हम बताए थे 300 to 500 के बीच में जो है आपको हम क्वेश्चन उसको हम आपको कराएंगे, जिसमें विथ आंसर होगा कि किस क्वेश्चन को कैसे पूछना। सिंपली क्वेश्चन तो हर कोई पूछ लेते हैं और उसका आंसर हर कोई दे देते हैं, लेकिन डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जब आपके दिमाग में आता है तो आपको ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये क्वेश्चन हम जो पूछ रहे हैं ये करेक्ट है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है पूछने समय इनकरेक्ट हो क्वेश्चन तो जो है हमको डांट उठ कर बैठा दिया जाए, चाहे सेम महसूस हो, तो इस कारण बहुत कोई नहीं पूछता। ये जेन्युइन फीलिंग है, ऐसा हम लोग भी देखें जिस समय हम लोग ये अपने टीचर्स के क्लास में हुआ करते थे, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो उस टाइप का क्वेश्चंस का हमने कलेक्शन किया है जो कि अप्रोक्स 300 to 500 के बीच में है। एग्जैक्ट हमने काउंट नहीं किया, लेकिन उतना क्वेश्चन है वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और लॉकडाउन का अच्छे से पालन कीजिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके अगल बगल कोई भी फैमिली, अगर मान लीजिए गरीब फैमिली हो और इस लॉकडाउन से बेहद प्रभावित हो गया हो और शायद उनको जो है घर में खाने पीने की काफ़ी दिक्कत हो गया हो, तो आप एक भारतीय के नाते, मानवता के नाते अगर आप मदद कर सकते हैं तो उनकी मदद कीजिए। ये आपका बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा, क्योंकि आप एक मंदिर मस्जिद में जो दान देते हैं वो भी अच्छी बात है कि आप जो आस्था के लिए, जो है ईश्वर के आस्था के लिए, आप उनके पूजा पाठ के लिए आप वहाँ दान करते हैं श्रद्धा से, तो ये भी एक बहुत बड़ा पूजा होगा कि आपके अगर अगल बगल कोई भी हो तो आप जो मदद कर सकते हैं वो मदद उनको कीजिए। इसके लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं, और अगर आप करते हैं तो इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।